आज आपको लिए चलते हैं मार्वल की मशहूर दुनिया में। जैसा कि आपको पता है कि हल्क मार्वल का एक मशहूर करैक्टर है। इसी का फीमेल करैक्टर जो कि शी हल्क कहलाता है, उस पर मार्वल ने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसकी पहली एपिसोड में आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। जेन जो कि एक लॉयर है जिसका पूरा नाम जेनिफर वॉल्टर्स है, वो बताती है कि वो हल्क है। एपिसोड के शुरू में ही वो बता देती है कि वो एक हल्क है, लेकिन वो साथ साथ लॉ प्रैक्टिस कर रही है और उसका केस जो है वो एक चलने वाला है। वो बताती है कि वो हल्क है और वो हल्क कैसे बनी। वो बताती है कि वो हल्क ऐसे बनी कि वो अपने कज़न जो कि ब्रूस है और जिसको हम जानते हैं कि वो हल्क का मेल करैक्टर है, उसके साथ एक रोड पे जा रही थी कि अचानक रास्ते में एक स्पेसशिप सामने आ गई। स्पेसशिप के साथ उनकी गाड़ी टकराने ही लगी थी कि उसने अचानक मोड़ काटा और वो नीचे खाई में जा गिरी। खाई में गिर जाने से उनका भयानक एक्सीडेंट होता है और उनके बहुत सारी चोटें आती हैं जिनकी वजह से उनका खून निकलता है। जब वो उठते हैं तो खून उनका आपस में मिल जाता है और ये हल्क बन जाता है। हल्क बनने के बाद ये अचानक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उठती है और जंगल की तरफ भागती है। जब उठती है जंगल से तो देखती है कि ये एक जंगल में लेटी हुई है। वहाँ से उसे एक क्लब नज़र आता है। वहाँ उसे लड़के तंग करते हैं और उसे बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और जैसे ही उसे गुस्सा आता है वो हल्क बन जाती है। जब हल्क बन जाती है तो सारे लड़के डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं कि ये कैसा दरिंदा आ गया। इसके बाद जेन जो है वो फिर बेहोश हो जाती है। बेहोश होके जब फिर दोबारा उठती है तो वो क्या देखती है कि वो ब्रूस की लेबॉर्ट्री में, जहाँ ब्रूस उसे बताता है कि मेरा ब्लड तुम्हारे ब्लड में मिक्स हो गया था और इस पर एक बहुत ही गैमा रेडिएशन पड़ी और तुम कन्वर्ट हो गई और अब तुम हल्क। जेन वाकई ही हल्क बन चुकी थी। जेन परेशान होकर कहती है कि मुझे दोबारा नॉर्मल बना दो, लेकिन हल्क उसे बताता है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन हल्क कहता है कि ये अब नहीं हो सकता। तुम हो सकता है कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो या कम से कम मुझसे एक मुख्तलिफ किस्म की हल्क हो, लेकिन तुम दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकती। जेन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं हल्क नहीं बनना चाहती। लेकिन ब्रूस उसे कहता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुम नॉर्मल नहीं हो सकती। जान लो कि यही तकदीर है और अब इसी पर ही जीना सीखो। अब तुम्हें यह भी करना होगा कि लोगों से तुम्हें दूर रहना होगा। इसलिए ब्रूस अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। उसे कहता है कि 15 साल की जिद्दोजहद के बाद मैंने अपने गुस्से पर काबू पाने और अपनी जो नई सेल्फ जिसको कि हल्क कहते हैं उस पर काबू पाने के लिए एक मैनुअल तैयार किया है जिसको मैं तुम्हें देता हूँ। इसमें मेरा एक्सपीरियंस है और इसको तुम अपने पास रखो और इससे जानो कि तुम अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकती हो। इसके बाद वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो उसे सिखाता है कि गुस्से पर कैसे काबू पाना है, जिसमें वो इसे एक बंद कमरे में बंद कर देता है, बंद शीशों के कमरे में बंद कर देता है और वहाँ एक बहुत सारी मशीनें चलाना शुरू कर देता है जिसके आगे कटर्स लगे होते हैं। वो कटर्स आहिस्ता आहिस्ता जेनिफर जो होती है उसके करीब आ रहे होते हैं, जिससे जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम मुझे सिखा रहे हो कि तुम मुझे मारना चाहते हो। वो इसी तरह गुस्से में आकर हल्क बन जाती है और अपना हाथ देकर मारती है जिससे वो मशीनें जो हैं वो रुक जाती। वो गुस्से में आकर सारे शीशे तोड़ देती है और बाहर आ जाती है। उसके बाद जब वो एक दूसरे से बातें करते हैं तो उससे हल्क जो कि ब्रूस है वो उसे कहता है कि क्या तुम सब कुछ होश में कह रही हो। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैं जेन ही हूँ। तो इस वक्त ब्रूस बताता है कि जब मैं हल्क बनता हूँ तो ब्रूस बिल्कुल नहीं रहता, बल्कि मैं एक अलग हल्क बन जाता हूँ जिसमें मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। इसलिए वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपने ऊपर हल्क होते हुए भी कंट्रोल कर रही हो। इसके बाद ब्रूस जो है वो जेन को रोक लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को बता दिया है कि तुम मेरे साथ हो और अब तुम्हें मैं ट्रेनिंग देता हूँ। इसके बाद वो उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है जिसमें बहुत सारे योगा की चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें वो फाइट सीन भी शामिल होते हैं। फिर उसमें वो पत्थर मारना सिखाता है और उसका पत्थर जो है वो करीब गिरता है, जेनिफर का पत्थर उससे बहुत ज़्यादा दूर गिरता है, जिसकी वजह से उसको बड़ा गिल्टी फील होता है, बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैं तो काफ़ी देर का हल्क हूँ और ये अभी अभी हल्क बनी है और ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। जब उसकी ट्रेनिंग थोड़ी सी ही होती है तो जेन ब्रूस को कहती है कि अब मैंने वापस जाना है, मैंने अपनी लॉ प्रैक्टिस दोबारा से शुरू करनी है और अपनी ज़िंदगी में मशगूल होना है। लेकिन ब्रूस कहता है कि तुम अब एक सुपर हीरो बन चुकी हो, अब तुम्हें इसी में राज़ी होना चाहिए
ये सब कुछ बहुत ही फ़नी अंदाज में हो रहा होता है। इसके बाद जब ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो जेन ब्रूस को कहती है कि अब मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन ब्रूस उसे रोकता है कि तुम अब मत जाओ, अब तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें किसी भी वक्त गुस्सा आ जाएगा और लोग तुमसे नफ़रत करने लगेंगे, वो समझेंगे तुम एक भयानक किस्म के बीस्ट हो। लेकिन जेन नहीं मानती, वो कहती है कि मैं अब ऐसे नहीं रहना चाहती। ब्रूस कहता है कि तुम अब एक सुपर हीरो बन चुकी हो और अब तुम्हें सुपर हीरोज़ की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तुम्हें दुनिया को बचाना चाहिए, उसमें से गंदगी को दूर करना चाहिए, उसमें से बुराई को दूर करना चाहिए। लेकिन ब्रूस कहती है कि मेरे लिए अपना करियर इम्पोर्टेंट है, मैं लॉ की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और सुपर हीरो की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। सुपर हीरो की ज़िंदगी को वो अच्छा नहीं करती। वो कहती है कि सुपर हीरो की ज़िंदगी बकवास ज़िंदगी होती है। ब्रूस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। इसी दौरान जब वो उसे रोक रहा होता है तो उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी उसका मुक्का, कभी इसका मुक्का, इसको लगता है, कभी वो इसको नीचे फेंकती है, कभी ये उसको नीचे फेंकता है और इस तरह एक बहुत ही रोमांचक किस्म की लड़ाई होती है। इसी रोमांचक किस्म की लड़ाई में ब्रूस का बार जो है वो तबाह हो जाता है। ब्रूस का बार जब तबाह हो जाता है तो ब्रूस जेन को कहता है कि आप मुझे बार ठीक करके दो। वो बार ठीक करते हैं और इसके बाद जेन चली जाती है। वापसी पर जेन अपना केस लड़ने जाती है कि केस की लड़ाई के दौरान एक औरत नमूदार होती है। वो औरत भी सुपर नेचुरल होती है और वो दीवार फाड़ कर कोर्ट रूम में आ जाती है। जेन उसे देखती है और बहुत ही गुस्से में आ जाती है, जिसकी वजह से जेन हल्क बन जाती है। जब वो औरत जेन को इस ख़तरनाक बीस्ट में देखती है तो पूछती है, हु द हेल आर यू जेन? जेन जवाब देती है, आई एम जेनिफर वॉल्टर, अटॉर्नी एट लॉ। फिर वो उसे धक्का देकर मारती है और उसका खात्मा कर देती है। सब तालियां बजाने लगते हैं। दुनिया जान लेती है कि एक नया सुपर हीरो आ चुका है और वो सुपर हीरो शी हल्क होता है। शी हल्क आ चुकी है। शी हल्क हैज़ अराइव।